साधकों, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन है। कई बार हमें लगता है कि हम मंदिरों में या प्रतिमाओं के जब हम दर्शन करते हैं तो ही हमें धर्म की प्राप्ति होती है या प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। लेकिन इस बात को जिस दिन हम समझेंगे कि हम जब धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो क्या हमारा व्यवहार धार्मिक रह जाता है, क्या हम उस 10 धर्मादेशों का पालन करते हैं जो हर धर्म में कहा गया है, तो फिर हम धार्मिक कहाँ से हुए। केवल मूर्त को देख कर के जयकारे लगा देने से धर्म नहीं बनता। जब जब भी धर्म स्थल पर जाती हूँ मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि जो भीड़ होती है, एक तो पैसा खाने की जो नियत बन गई है, जो कमीशन बन गए हैं वीआईपीज़ वीवीआईपीज़ के, वह बहुत सताती है मुझे। साथ ही यह लगता है कि जो लोग भीड़ में खड़े हुए हैं वो एक दूसरे को इस कदर दबाते हैं, इस कदर धक्का मुक्की करते हैं कि प्रभु का दर्शन तो एक तरफ हो जाता है, वो इच्छा ही जैसे मर जाती है। मैं आपको एक बाबा बैजनाथ धाम के बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत शौक से हम गए वहाँ पे, लेकिन हाँ, वीआईपी दर्शन करने को बोला गया कि बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे, तो समयाभाव था। हम लोग किसी विवाह में गए थे और बहुत जल्दी वहाँ से वापस निकलना था, तो मान लिया गया। चढ़ावे का सामान वहाँ मिलता है, उसको हम लोगों ने हथेली में धारण किया और बहुत श्रद्धा के साथ गए। लेकिन जिस तरीके की भीड़ दोनों तरफ से थी, यानी साधारण तरीके से भी और वीआईपी तरीकों से भी, दोनों तरफ की भीड़ इस कदर थी कि ऐसा लगा कि जैसे मेरे पतिदेव की जान चली जाएगी, क्योंकि वो हार्ट के मरीज़ थे। उनको किसी तरह से धक्का दे के वापस बाहर किया गया। मुझे भी लगा कि मेरा दम घुट जाएगा। हमारे साथ 2 बच्चे थे, लगा ये यहीं ख़त्म हो जाएंगे। मुझे लगा कि ये ज़रूरी है कि मैं उस प्रतिमा के दर्शन करूं, शिवलिंग के दर्शन करूं, या मैं उनके मंदिर में आ गई हूं तो मैं उनको प्रणाम करूं, श्रद्धा से सिर झुकाऊं और वापस हो लूँ कि प्रभु यहीं तक हमारी नियति थी और शिवलिंग का दर्शन हमें अपने भीतर ही हो जाए, ऐसी कृपा दें। और मैं वापस बच्चों को लेकर के बाहर आने लगी। जो पुजारी थे, पंडित लोग थे जिनके तरफ से हम लोग गए थे, वो बार बार ये कहते रहे, अरे दर्शन अधूरा करके मत जाइए, अब ये होगा वो होगा। हम लोगों को हृदय में चैतन्य था, उसको धारण किया, प्रभु को प्रणाम किया और वापस हो लिए। वहाँ पे आकर के जिस हॉल में बैठे थे, उस हॉल में वह एक एयर कंडीशन हॉल था वहाँ का, जहाँ वीआईपीज़ बैठते थे। और वहाँ पे एक दूर कहीं एक सज्जन जो पुजारी थे, बहुत पुराने, वह देख रहे थे। हमारे एक साथ ही कुछ लोग अंदर भी गए, बाल नोचे, चेन नोचा और बहुत सारी तकलीफ़ें उन्होंने झेली। वो जब वापस आए तो जैसे कोई विजयी होकर के वो आए, बोले अरे आप लोग तो बाहर निकल गए, हम लोगों ने पूरा दर्शन किया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि आपको दर्शन हो गए। क्या वाकई दर्शन हो गए कि सिर्फ अपने को बचाते, छीनते, झपटते बाहर निकल आए? यही होता है। हमको कहाँ समय मिलता है कि हम उस शिव ध्यान में जाएं। शिव ध्यान को लेना है तो उनके प्रतिमा को अपने भीतर धारण करके आत्मज्ञान, आत्मध्यान में लीन होना पड़ेगा, तभी शिव की प्राप्ति हमें होगी। ऐसा मैं बता रही थी, तभी वह पुजारी मेरे पास आए और बोले, बहन जी सच कहें तो सबसे अच्छा दर्शन आपने किया। यह जो आप बता रहे हो, यह मैं सबको बताता हूँ कि मूर्त के, प्रतिमा के ही दर्शन मात्र से कुछ नहीं होता है। न विचार बदलते हैं, न व्यवहार बदलते हैं। जब आपके अंदर आपका व्यवहार बदलने लगे, आपके विचार बदलने लगे, उसमें सूक्ष्मता का भाव आ जाए, तभी वह प्रभु दर्शन कहलाता है। इसलिए आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि 10 धर्मादेश के बारे में ज़रूर पढ़ें, जो हर धर्मों में बताया गया है। उसमें जैसे चोरी ना करना, अपशब्द ना बोलना, सभी धर्मों का आदर करना, सभी व्यक्तियों का मान करना, सभी प्राणियों के प्रति करुणा भाव रखना, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर यह मनुष्य में आ गया तो वह सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति होगा। उसके विचार में कभी कोई त्रुटि नहीं होगी। और मैं सभी ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने को साध लिया हो, मेरा प्रणाम है उन्हें।